18 साल तक काला अक्षर भैंस बराबर थी। मैंने मेरे स्कूल खोलने की इसलिए ठानी क्योंकि जब से मैंने पढ़ना शुरू करा उससे मैंने जाना कि विद्या का क्या मूल्य होता है। तो फिर मैंने सोचा अपन स्कूल ही चलाएं ताकि सेवा भी हो जाएगी और बच्चों को जो ये परेशानी होती है जहाँ तक मैं हो सकेगा मैं उनको परेशानी नहीं होने दूँगी। फीस के पीछे मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़ाने दूँगी। शिक्षक ने शिष्य को संभाल लिया, शिष्य ने शिक्षक को संभाल लिया, तो फिर बाद में कोई बाधाएं है ही नहीं, देश का निर्माण करने में बाधाएं नहीं। मैंने जो इतनी साल में नौकरी करी उसमें भी मैंने मेरी आंखों से देखा कि बच्चों को कितनी मुसीबत आते हैं। प्राइवेट स्कूल में कभी कभी फीस नहीं दे सकते, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, घर पे बैठा लेते हैं। तो ये मैंने क्या है, मैंने नौकरी करी उसमें मैंने देखा बच्चों का कि किस प्रकार से बच्चों के क्या आड़ा आता है, पैसा आड़ा आ जाता है। अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा अपन स्कूल ही चलाएं ताकि सेवा भी हो जाएगी और बच्चों को जो ये परेशानी होती है जहाँ तक मैं हो सकेगा मैं उनको परेशानी नहीं होने दूँगी। ये स्कूल मेरे सासू माँ ने खोल रखा है और वो 85 ईयर ओल्ड हैं और वो इस उम्र में भी इतनी एनर्जेटिक हैं और उन्हें हमें देखकर बहुत सी प्रेरणाएं जो है मिलती हैं। तो इस उम्र में उनका बच्चों के साथ जो लगाव है और बच्चों के साथ बच्चों के जैसे और बड़ों को बहुत कुछ सीखने को उनसे हमें मिलता है। मैं 15 साल तक काला अक्षर भैंस बराबर थी। मेरे पिताजी की मित्र की पत्नी स्कूल चलाती थी। उन्होंने मेरे को कहा अयोध्या तू पढ़ लिया कर, पंडित जी को चिट्ठी लिख देगी। लेकिन मैंने कहा हमारी तो 7वीं पीढ़ी जयपुर में है, मैं ना तो बाहर जाऊंगी ना चिट्ठी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर क्या मालूम कोई मेरे सरस्वती बैठ गई। मैंने सोचा ये कह रही है तो अपने भले के लिए ही कह रही होगी। मैं 15 साल की थी जब उसने मेरे को कहा पढ़ने के लिए, मैं बैठ गई। उन्होंने कहा जैसे तेरी कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, तेरे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब पढ़ने लगी मेरे को सरस्वती की कृपा हुई और मैं 5-6 महीने में हिंदी पढ़ना सीख गई। 5-6 महीने में हिंदी पढ़ना सीख गई, गणित में भी हो गई। और मैं ऐसे करके 5वीं तक स्कूल थी वो, और मैं शुरू से 3री के स्टैंडर्ड की मैंने शुरू से करी। और फिर बाद में ना जो 5वीं कर ली मैंने वहाँ से। तो फिर उन्होंने कहा तू पढ़ाई मत छोड़, तो उन्होंने 5वीं क्लास की टीसी विद्यावती सक्सेना से दिला दी और वही मेरे को भर्ती कराने गई। 6ठी में भर्ती करा दिया। हिंदी वगैरह मेरे को अच्छी आती थी। ये छटांग शेर तोला मासा रत्ती होता था वो मैंने सीख लिया था 12 महीने के अंदर सारा। तो मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं आई, हिंदी में भी नहीं आई, विज्ञान वगैरह भी मैंने समझ ली। लेकिन मेरे को दिक्कत आई अंग्रेजी में। तो मैंने ऐसे कैसे फिर इंग्लिश में मैंने मेरे भाई साहब से, जो कि वो BA साहित्य रत्न थे उस समय ज़माने के, तो मैंने कहा भाई साहब भैया मेरे को बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे को इंग्लिश में बड़ी शर्म महसूस होती है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर मेरे भाई साहब ने क्या करा, हिंदी के शब्द लिख दिए। जो इंग्लिश के शब्द थे ना उनको हिंदी के शब्द लिख लिए। तो 12-1 महीने लगे होंगे मेरे को, मैं पढ़ने लग गई। सुबह जल्दी उठते थे, होमवर्क भी घर कार्य भी करके ले जाते थे, घर का काम करना, सुबह की खाना भी बनाना, फिर बाद में जाना। तो सारा का सारा स्कूल में मतलब मैंने छाप जमा ली कि भाई ये लड़की ऐसी है। दोनों मैंने घर का काम करके आती है, तो थोड़ा लेट हो जाता तो भी नहीं डांटते कि चलो भाई छूट है, चलो और कुछ। 18 साल में मेरी जब हुई शादी तो मेरा ससुराल जोधपुर में। उस समय मेरे हस्बैंड थे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे और ऐसे संपर्क में क्या मालूम किसके जोड़े ऊपर से बनते हैं, संपर्क में आगे हो गई शादी। लेकिन मेरा फिर पढ़ने का वो क्या है, उमंग जग गई ना। पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 18-19 साल की हो गई। फिर मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं ये भी नहीं चाहती थी मेरी शादी होवे। तो फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा देखो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरी कभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपकी लड़की की पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, प्राइवेट दिला दूंगा। लेकिन देवयोग से 11 जुलाई 62 में मेरी शादी हुई और नवंबर में हमारा इनका ट्रांसफ़र हो गया। हम जोधपुर आ गए। फिर मैंने राजमहल स्कूल मानी हुई है जोधपुर की, वहाँ मेरा सेंटर आया। 63 में सेंटर आया, मैं फेल हो गई। 10th करने की कोशिश तो करी थी, हुआ नहीं, पास नहीं हुई। तो फिर बाद में 25 साल की थी जब तो मेरी लड़की हुई थी। 29 साल में मेरा लड़का हुआ। 31 साल की उम्र में मेरा 10th का फार्म भरा और वो पारिवारिक विवाद के कारण मेरा सेंटर लिया ओसिया से, जो कि यहाँ से 80 किलो, जोधपुर से 80-90 किलोमीटर है। और वहाँ क्योंकि हम चूँकि 8 साल रहे थे इसलिए हमारा वो एरिया जाना पहचाना था। मैं बच्चों को और मेरे पति को छोड़ के 31 साल की उम्र में मैं ओसिया परीक्षा देने गई
और यहाँ है ना जो हमारे धर्म भाई है, जैसे कैसे भी समझ लो, रातानाड़ा रही मैं, रातानाड़ा से मेरा भाई छोड़ के आया वो से यहाँ। परीक्षा दी जब तक तो मेरे को कुछ भी याद नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा ख़त्म होते ही मेरा वो एक दिन निकलना मेरे को अभी भी याद करती हूँ तो रोना आता है, क्योंकि मेरे को बुरे बुरे विचार आने लगे। क्योंकि मैं मेरे लड़के को 2 साल के को छोड़ के आई थी। मैंने सोचा मेरे बच्चे क्या मालूम कैसे होंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या मालूम कैसा। तो मैं बीकानेर गई ना, जब तक मेरे को मतलब बहुत मुश्किल से निकला पूरा। लेकिन फिर उस साल में वो पास हो गई, 10th पास करी। फिर मेरे उमंग जची, मैंने कहा 11वीं का भरेंगे फॉर्म। 11वीं का मैंने जयपुर से फॉर्म भरा, 11वीं पास हो गई। तो फिर वही चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने कहा मामी जी आपने इतनी सारी की सारी जो मुश्किलें, तो ये बोर्ड की परीक्षाएं होती है। उन्होंने मेरा भरवा दिया, फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवा दिया और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर निकल गई। फाइनल ईयर हुआ जब वहाँ से हमारे ट्रांसफ़र हो गई, नहीं रिटायर हो गए थे ये। तो फिर बाद में वहाँ से मैं आ गई, मेरा सारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, इंग्लिश क्लियर नहीं हुई थी, तो वो मेरी डिग्री रुकी हुई थी 2 साल तक। फिर बाद में मेरी लड़की से पढ़ी मैंने इंग्लिश, मेरे हस्बैंड से पढ़ी, उन्होंने मेरे को इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश का मैंने पेपर दिया, फिर मेरी डिग्री आ गई। वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे उठने के बाद वो अपने पूजा से रिलेटेड जो भी उनके काम होते हैं वो अपना काम करके पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं। मंदिर से आने के बाद घर की भी पूजा करती हैं, पूरे अच्छे से भगवान को नहलाना, तिलक वगैरह सब करना। उसके बाद वो 9 बजे के करीब स्कूल में प्रार्थना सभा में पहुंच जाती हैं। फिर बच्चों को वहाँ प्रार्थना करवा के और फिर वो उनका ये उद्देश्य रहता है कि वो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा रहे और उनको जो उनकी जो नींव है वो बेस जो है वो उनका क्लियर रहे, तो इसलिए वो छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाती हैं। बड़े बच्चों में वो 8 क्लास ही पढ़ाती हैं। मेरे को आर्थिक फ़ायदा नहीं उठाना है। भगवान ने मकान इतना बड़ा दे रखा है, मैं किराए के मकान में तो हूँ नहीं ताकि मेरे को किराया भरने की चिंता होगी। इतना बड़ा मकान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आए पैसा आए या नहीं होए। मैं टीचर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो मैं टीचर रखूँ 4-5, उनका पेमेंट निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो वो मेरा बच्चा भी सहयोग कर सकता है, मैं भी सहयोग कर सकती हूँ, इतना मेरी हैसियत है। मैम हमें हिंदी पढ़ाती है और इंग्लिश पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है, साइंस पढ़ाती है, सोशल साइंस पढ़ाती है और कंप्यूटर पढ़ाती है। बच्चों से उनका अच्छा लगाव है, बच्चों को वो बहुत स्नेह से पढ़ाती हैं, बहुत स्नेह रखते हैं और जहाँ बच्चा गलती करता है तो उस समय थोड़ा उनको डांट फटकार भी दे देते हैं। या तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैम वैसे तो डांटती है पर बाद में सही हो जाती है, केयर करती है। जैसे बच्चे रोते हैं ना, मैं ऊपर होती हूँ नीचे दौड़ के आती हूँ, मैंने कहा ये क्यों रो रहा है मैडम, ये चुप ही नहीं रहा। और क्या मालूम क्या है भगवान जाने, मैं उसका साथ में लेके फिरूंगी करूँगी, वो चुप हो जाता है। मैं बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकती, फिर मैं उनको कहती भी हूँ, मैंने कहा वो अध्यापक ही क्या जो बच्चों को चुप नहीं करा सके। शिक्षा देने वाला शिक्षक अच्छा मिल गया और उसने शिक्षक ने शिष्य को संभाल लिया, शिष्य ने शिक्षक को संभाल लिया, तो फिर बाद में कोई बाधाएं है ही नहीं, देश का निर्माण करने में बाधाएं नहीं। यदि किसी को उत्साह हो और किसी में लगन हो मेरे को कुछ देना, तो कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैं सोच रही हूँ ना कि मैं तो 100 साल तक भी बच्चों को पढ़ा लूँगी, तो उम्र क्या होती है, होती नहीं उम्र। बस केवल अपने लगन होनी चाहिए, या जिज्ञासा होनी चाहिए, या दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। यदि दृढ़ संकल्प है आपके अंदर तो फिर कोई आपके आड़े आ ही नहीं सकता।